इफ़ यू कीप ऑन डूइंग वॉट यू हैव बीन डूइंग, अगर तुम वही करते रहते हो जो तुम आज तक करते रहे हो, सो यू विल कीप ऑन गेटिंग, तुम्हें वही मिलता रहेगा वॉट यू हैव बीन गेटिंग, जो तुम्हें आज तक। अगर पहले आपने प्रॉमिस करते हुए, चुनते हुए इस बात का आपने अदराक कर लिया था कि यार जिस मंजिल का मैंने सोचा है वो मंजिल आम नहीं है, तो इस मंजिल के रास्ते में भी अगर मेरी खपत हो जाएगी, अगर मैं इस जहाने फ़ानी से गुजर जाऊंगा, तो वो मौत आम मौत नहीं होगी, शायद वो शहादत के रुतबे पे मुझे कंसीडर एन ऑनेस्ट फॉलोअर। चूज अमंग द लार्ज वेराइटी ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव हर्ड अप टिल नाउ। आज तक जो बेशतर अल्फाज आपने सुने हुए हैं, तो अल्फाज का चुनाव करना, अल्फाज को बदलना, वैरायटी लेकर आना, ये कम्युनिकेशन की सक्सेस की निशानी होता है, राइट। सो जब आप अपने आप को चैलेंज देंगे कि यार मैंने जो पहले लफ्ज़ बोला था, मैंने जो पहला जुमला बोला था, मेरा अगला जुमला, मेरे आने वाले अल्फाज जो हैं वो उससे कदरे मुख्तलिफ होंगे, ताकि मेरे सामईन जो हैं, राइट, उनकी समातों के ऊपर गरा ना गुजरे। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, राइट? सो यू नीड टू, देखे कुड़ी सबक सीख गई पहले यस, फिर इंशाल्लाह, एंड अब श्योर। वंडरफुल। तो ये आपने इवन देन यस, सवाल एक किस्म का आपसे इसी वजह से तो पूछा जा रहा है बार बार कि मुख्तलिफ जवाब सीख किया जा रहा है, राइट। यू हैव टू बी शोइंग some वेराइटी इन यू, और अगर नहीं है तो फिर आप यस कह के गुजारा कर सकते हैं। ओके, सो हमारे आज का सेशन जो है उसका टॉपिक क्या होने वाला है? माई ओनली इनिंग्स। आप बता सकते हैं कि इसको देखकर, इस टॉपिक को सुनकर आपके जहन में क्या चीज़ डेवलप होती है? आप जितने भी लोग बोले हैं, किसी एक की भी आवाज़ को मैं समझ नहीं सका। मुझे यूँ लगा बहुत सारी जगहों पे हुआ है yeah, it was mumbling. So again, it's a weakening and a weak communication skill that you have just displayed. Better was that you could have just held your hand up and would have asked my permission that you might be knowing some answer to this, right? Or maybe you could have stood up from your chair. Maybe I have an answer. So, what does come to your mind? Don't say nyam nyam nyam. अब मुझे कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, कोई हाथ भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ। Okay, you. Sir, मेरी class में my only goal कैसे? Can you please stand up? Yes, sir. Okay. What does come to your mind when you see this topic? And can you talk to the class? Yes, sir. According to me, my only meaning. The class is here. According to me, my only innings mean my only goal for which I have to work Okay. to achieve it. I think so, sir. Your goal. Okay. Wonderful. Yes, please. It was your perspective. We accept it. Yes, Vate. Please stand up. Yes. What comes to your mind when you see this? Or नहीं, यू थिंक ये मैंने यहाँ पे माई ओनली इनिंग्स अपनी टॉक का टाइटल जो है वो मैंने इसलिए रखा है कि मैं यहाँ पे आपको क्रिकेट सिखाने के लिए आया हूँ? हो भी सकता है, वंडरफुल। उसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। क्या तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उन वेन्यूज़ में नहीं लेकर जा रहा है, या तुम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो किसी वजह से? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना? आई कंसिडर यू गुड इनफ टू have even different perspectives staying there. Yes. What else do you think about it? नियम सर वो आपको बताएंगे कि ऐसे करना है, ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे मैनेज करके रखनी है, जो हम वैसे सुनते आए हैं सर। कि आपने रेगुलर बनना है, रेगुलर उठना है, ये करना है, वो करना है, आपको बेहतर अंदाज में पेश करना है। रोजाना यही लेक्चर मिलता है। अच्छा, चलें, ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। देखते हैं इससे क्या डिफरेंट होता है, और क्या किसी और के दिमाग में कोई और डिफरेंट सोच आ रही है। क्लासरूम एनवायरनमेंट में चीज़ें सीखने का मकसद ही यही होता है, राइट, कि हमें बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सीखने को मिलते हैं। बाज़-औक़ात हमारा अपना जहन जो है वो शायद किसी ख़ास वक्त में इस काबिल नहीं होता कि मुख्तलिफ़ जहतों में सोच सके, राइट। तो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए, आगे पीछे बैठे हुए दोस्त जो हैं, उनसे हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो सीखने का, समझने का मौका मिलता है। सो योर चांस विल कम। प्लीज सिट डाउन। एनीबडी एल्स? माई ओनली इनिंग्स, what does come to your mind? जी बेटे।
सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा स्टेप लिया था जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी अचीवमेंट ये है। मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर लैंग्वेज की बात की जाए, मैंने कम्युनिकेशन इम्प्रूव की थी, तो आज मैं काबिल हूँ कि यहाँ पे क्या नाम है अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। माई ओनली इनिंग्स, वंडरफुल, ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव है। एनीबडी एल्स? जी, गर्ल्स गूंगी तो नहीं है कहीं? मैंने कोशिश की मैं एलिट्रेशन का इंतखाब करूं, गर्ल्स एंड गूंगी, गा गा। इंग्लिश में इसको एलिट्रेशन बोला जाता है, व्हेन यू स्पीक द वर्ड्स विद द सेम साउंड, राइट, एलिट्रेशन। जी, डू वी हैव स्पीकिंग गर्ल्स हेयर? डू वी हैव थिंकिंग ब्रेन्स सिटिंग हेयर? डू वी हैव पीपल हु आर अलाइव? बोलिए, व्हाट डज कम टू योर माइंड? शाबाश। Yes? Sir, it might be a task or an activity that someone has performed. My only innings, okay? जी जल्दी से, मुझे हमारे पास टाइम की कंस्ट्रेंट है, शायद इसके ऊपर हम 2 दिन पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से टाइम में ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स लेकर बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। यस प्लीज़। जी, ऐसी बात होगी जो टर्निंग पॉइंट हो गया किसी का, कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है, शाबाश। और जल्दी से मुझे 5-6 और अच्छी बातें या बुरी बातें भी समटाइम्स आई एक्सेप्ट। My determination of life. माई डिटर्मिनेशन इन लाइफ, वंडरफुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। लाहौर से? Yes. कहाँ से? Gulshan. गुलशन रावी, ओके, वंडरफुल। जी, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त गुलशन रावी से ताल्लुक़ रखता है और मैं अपने घर से पैदल उसके घर जाया करता था पढ़ने के लिए उस। जी, यस, माई ओनली इनिंग्स, साल अल्लाह पुत्र। तो ऐसा मैंने पूरी पाई। ऑलराइट जी, अच्छा, मैं आई बीन प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट खेलने की वजह से मैं फास्ट बॉलर था, तो क्रिकेट खेलने की वजह से मेरा बैकबोन में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, राइट। तो क्रिकेट का शगफ अपनी जगह पे था, खेलने को अब जुर्रत नहीं होती थी क्योंकि वो ज़्यादा एग्रवेट हो सकता था। तो व्हेन आई केम इनटू ट्रेनिंग्स, तो मैंने कोई इस्तारा सोचने की कोशिश की कि मैं अपनी ट्रेनिंग का नाम क्या रखूं। तो दैट वाज द थिंग दैट केम इनटू माय माइंड, माय ओनली इनिंग्स। तो ये क्रिकेट का इस्तारा है, लेकिन जब मैंने इसको लाइफ के ऊपर पलटने की कोशिश की, सो आई गॉट टू नो कि इंसान भी तो ज़िंदगी में एक ही मर्तबा में आता है, उसके पास खेलने के लिए एक ही इनिंग्स होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी ये जो ओनली इनिंग्स है, आप इसमें क्या करना चाहेंगे? शतक बनाना चाहेंगे? कोई 50 स्कोर करना चाहेंगे? 100 स्कोर करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? जी, गिव मी योर चॉइसेस गर्ल्स। आजकल तो लड़कियों की भी टीमें हैं, लेकिन हम जिंदगी की इनिंग्स की बात कर रहे हैं। जी, बी क्विक। शाबाश। 100 अ सेंचुरी। जी, मुझे सिर्फ क्रीज पे रहना है। आपको सिर्फ क्रीज पे रहना है, डूइंग नथिंग। बेटे, द थिंग इज कि तुम क्रीज पर रहोगे। मैक्सवेल बना लेगा। हाँ, नहीं, क्रीज पे तुमने कहा कि मैंने क्रीज पर रहना है। अच्छा, मुमकिन है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो वो कोई और हो, लेकिन आपने उसे एक्सप्रेस नहीं ना किया। सो आई डोंट क्लेम दैट आई एम अ प्रॉफिट, राइट। तो मेरे जैसे एक हम्बल इंसान को तुमने बात समझानी है, सो इट मीन्स कि यू नीड टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। इन एक्सप्रेस्ड थॉट्स जो हैं वो मुझे कोई रॉन्ग आइडिया कन्वे कर देंगी जो कि अभी हुआ है, और मैंने अपने आप को मजबूर किया है टू गिव यू द अलाउंस कि शायद तुम कोई गहरी बात कर रहे हो, और वो बाद में जो तुमने मैक्सवेल जोड़ा है साथ में, वो उस वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। तो अपनी गहरी बातें जो हल्के लोग हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो यार। गेटिंग माई पॉइंट? आपने अपना जो अबलाग है, अपने जो अल्फाज हैं, उनको मुआशरे के लिए चुन कर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने वो बसीरत भी साथ साथ देखते चले जाना है, राइट। सो बहुत ज़्यादा हर वक्त की गहरी बात हर किस्म की ऑडियंस जो है उसके सामने आप नहीं कर सकते। बी एक्सप्रेसिव अ लिटिल, ओके। अच्छा जी, आपने क्रीज पर रहना है और सर मैंने मैन ऑफ द मैच बनना है। अच्छा, आप सॉरी, आपको सेटिस्फैक्शन वाली इनिंग क्या मतलब है? आप ज़रा बता सकते हैं? ज़रा अच्छी, इन्होंने कमेंट अच्छा दिया है कि मैं सेटिस्फैक्शन वाली इनिंग्स खेलना चाहता हूँ। जी बेटे, जो मेरी होल टीम के लिए वो एक अच्छी साबित है।
चाहे वो 23 रन्स की हो, आप ये कह रहे हैं, और वो आपकी टीम के लिए अच्छी साबित है, ये उसको विनिंग पॉइंट देंगे। आप भी शायद कुछ ऐसा ही कहना चाह रही हैं ना, जो आप मैन ऑफ द मैच या वुमेन ऑफ द मैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, जी बेटा। सर इन दोनों के पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पैट्स कमिंस और मैक्सवेल दोनों ने इनिंग खेली थी, मगर दोनों की इनिंग डिफरेंट थी। ठीक है, अच्छा, आप मैन ऑफ द मैच सिर्फ उसको ही समझते हैं कि जिसको वो ट्रॉफी मिल जाए, ठीक है, आपके नज़दीक कोई है नहीं, शायद कुछ ऐसा भी होता है कि समटाइम्स वो जिसको मैन ऑफ द मैच मिला हो वो अपनी ट्रॉफी ले जाके कमिंस को दे दे कि तुमने अपनी शॉट्स को होल्ड ना किया होता, तुम सिंगल लेकर मुझे क्रीज पर ना लाते बैटिंग एंड के ऊपर, तो शायद मैं ये काम ना कर पाता। तो शायद ये उनके ड्रेसिंग रूम में ये बातें ज़रूर हो रही होती, शायद आप भी अच्छा सोच रहे हैं इसी हवाले। सो मोर और लेस मुझे वो सेम चीज़ लग रही। यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ ना एक अच्छे पॉइंट के ऊपर आने के लिए। ओके, सो दैट वाज द, जी बेटा, आप उस टीम का कैप्टन होना चाहते हैं और ऑलराइट। अच्छा, अब अभी कंसेंसस एक डेवलप कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको कौन से वाला लग रहा है? कुछ लोग बड़े खामोश हैं, ऐसे लग रहा है कि वो घर से ही अहद करके आए हैं कि एक लफ्ज़ नहीं बोलना सी। आप उनमें से तो नहीं है, मैनू लग रहा है, राइट। हम सब बोलेंगे राइट अपनी टर्न के ऊपर, बल्कि टर्न आपने खुद लेनी है। मैं शायद बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी को भूल जाऊं कि इसको मैंने मौका बोलने का नहीं दिया। सो यू बेटर रेज योर हैंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, टू कन्विंस मी दैट यू हैव द एबिलिटी टू टॉक व्हेन यू आर फेसिंग अ ग्रुप। शायद अल्टीमेटली आप में से बहुत सारे लोगों का यही मकसद होगा, राइट जी। सो हम कंसेंसस एक डेवलप करते हैं कि सबसे अच्छी पोजीशन बीइंग अ प्लेयर आपकी क्या होगी। क्या आप 50 करना चाहेंगे, आप सेंचुरी करना चाहेंगे, 200 करना चाहेंगे, या मैन ऑफ द मैच? अब ये जो मैन ऑफ द मैच है, पहले इसको डिफाइन कर लें कि जरा ये क्या होता है। एनीबडी? अ प्लेयर हु प्लेज एन इम्पैक्ट, स्टिल ये इम्पैक्टफुल क्या है? An impactful innings is that turns maybe a match that seemed lost at some point of time, and it kind of turns it into the favor of that losing team. So this is that impactful match that becomes impactful in case that player takes the reins of that horse that is already going astray. वो घोड़ा जो पहले ही वीरानी की तरफ, बर्बादी की तरफ भाग रहा है, उसकी लगामें खींचकर उसको ट्रैक पे लाना और फिर उसको उस ट्रैक पर भगाना जहाँ से के विनिंग पॉइंट की तरफ जाया जा सकता है, और फिर उसको वहाँ तक लेकर पहुँचना, चाहे आपके रगों पै में कोई जान बचे या ना बचे, आपको कितने ही क्रैम्प्स क्यों ना हो रहे हो, आपको कितनी ही ग्रोइन इंजरीज क्यों ना हो रही हो, राइट। तो दैट इज़ द प्लेयर दैट you should be, or maybe you need to be, to kind of play that only innings. Some 8 years back, my mother died, and she was almost 70 years at that time. उनसे भी पहले, शायद कोई 2-1 साल पहले, अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया। अभी वो शायद 2 या 3 दिन का था और वो भी रुखसत हो गया। और उनसे कई साल पहले मेरा एक जवान भाई था जिसकी एज 25 साल की थी, एंड ही गॉट सिक फॉर समथिंग, एंड शायद कोई 1-1.5 महीने के अंदर वो भी हम में ना रहा। यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। टाइम की कोई स्पेसिफिकेशन, सेंसिटिविटी का अंदाज़ा हो रहा है। आपने जो भी कुछ बड़ा करना है ना, जो भी कुछ इम्पैक्टफुल करना है, उसके लिए यू डोंट नो कि आपके पास कितने ओवर्स बचे हैं। मत समझिए कि जब मैं ये सोचूंगा तब ही मेरे 50 ओवर शुरू होंगे, पता नहीं कब से शुरू हो चुके हैं। मैं आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ट्राई टू प्ले एवरी बॉल ऑन मेरिट. Try to be innovative. Every what you call it, breath that you take,
ठीक है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन और परफेक्शन और एक्सीलेंस लाने की कोशिश में जुटे रहें। और ऐसा होगा कब? जब आप रासिख कर लेंगे अपने दिलों में कि ये इनिंग्स जो है ये आखिरी होने वाली। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल फ़ोन पे ब्राउजिंग शुरू करते हैं तो वी फॉरगेट द काउंट ऑफ टाइम। व्हाट्सएप पे और टिकटॉक पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे वी फॉरगेट द काउंट ऑफ टाइम। ये चीज़ हमारे ज़हन से ये स्किप हो जाती है। सो ऑल दोज थिंग्स दे टेक यू इनटू ओब्लिवियन। स्लाइडर हमारे पास होगा, ओके। अभी मैं क्विकली टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आई ऑल्सो फॉरगॉट द काउंट ऑफ टाइम, ओके। आई होप कि बाहर से चीज़ें साफ हो चुकी होंगी ना। अभी प्लीज़ ज़रा देख लीजिए। आज का सेशन जो है ना वो 3 फेजेस पर मबनी होगा। पहला फेज़ जो है वो मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ओके। दूसरा फेज़ जो है वो कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर होगा बाहर, जो मैं एक्टिविटी आपसे परफॉर्म करवाऊँगा, ठीक है। उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, मुझे सुनते हुए, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, मुझे परफॉर्म करते देखते हुए, उसके बाद इस सारे एक्शन के दौरान आपने अपने दिमाग में कुछ नोट टेकिंग जो है वो करते चले जाना है, ठीक है। नोट टेकिंग करते चले जाना। आई एम सून गोइंग टू पुट यू पीपल इनटू टीम्स, ठीक है। और फिर एंड के ऊपर आप लोगों ने अपनी सबमिशंस जो हैं वो पूरे ग्रुप के सामने 1-1 मिनट का शायद आपको टाइम मिलेगा, शायद इससे भी कम, 30 सेकंड्स का आपको टाइम मिले ईच ग्रुप को, ठीक है। सो उस 30 सेकंड में आप लोगों ने एक बड़ी जामे किस्म की और प्रिसाइज किस्म की, जामे भी हो और प्रिसाइज भी हो, वो प्रेजेंटेशन आपका ग्रुप जो है वो यहाँ पर आकर देखेगा कि आपने सीखा क्या। अच्छा, वो किस तरह की होगी प्रेजेंटेशन? मैं जो पूरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे एंड के ऊपर जो चीज़ मैंने आपको आके दिखानी है वो ये है। थैंक यू। वो ये क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको? प्राइड क्या होता है? गुरूर किसने बोला है? फ़ख्र, ओके। और फ़ख्र कब होता है? जब आप वही इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते हैं। अच्छा, नाउ दिस वर्ड प्राइड इज एक्चुअली नॉट अ वर्ड, इट्स एन एक्रोनिम एट द मोमेंट। एक्रोनिम समझते हैं क्या होता है? A word in which each letter represents some philosophy, some idea, okay? So इसमें सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? लेटर क्या है? P. So आपके ख्याल में अगर हम इसको एक लीडरशिप मॉड्यूल समझ लें, प्राइड को एक लीडरशिप मॉड्यूल समझ लें, तो P से क्या मुराद हो सकती है आपके ख्याल में? प्रोडक्टिविटी, शाबाश, और पोटेंशियल, पावर, और पार्टिसिपेशन, पैशन, शाबाश, जल्दी से, प्राइम मिनिस्टर, ओके, परसेप्शन, ऑलराइट जी, परफेक्शन, माय जी, प्रोग्रेस, वंडरफुल। मुझे वाकई में वो थोड़ा सा गुमान गुजरने लगा है कि लड़कियां जो हैं वो जी प्रोफेशनल, और I didn't say give me the right word. I said give me a word. Prosperity. और जल्दी, आप सिर्फ लड़कियां बोलेंगी जी। पैशन, प्राइड, वो तो ऑलरेडी है। प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटाइज करना, शाबाश जी। बेटे पी से बताना था, कोई बात नहीं जी। पॉपुलर और पेइंग, ओके, गुड। तुम लड़की हो और यू कुडंट होल्ड। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी शरारतें हमारी चलती रहेंगी थ्रू आउट द सेशन। ऑलराइट, माय वर्ड फॉर दिस लेटर इज प्रॉमिस। व्हाट? प्रॉमिस। आपकी ओनली इनिंग हो, ये पता ना हो कि कब ख़त्म हो जानी है, और अल्लाह ने आपको ऐसा ब्रेन भी दिया हुआ है जो कि इस इनिंग को इम्पैक्टफुल बनाना चाह रहा है, बामायनी बनाना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में क्विक फिक्स क्या होगा? दैट यू प्रॉमिस, राइट? प्रॉमिस फॉर व्हाट?
अब इस चीज़ के बारे में आपने सोचना है। वो एक खातून जो है वो अपनी सहेली के साथ बानो बाज़ार चली जाती है, तो आधे घंटे के बाद ना मियाँ साहब का फ़ोन आता है, तो शी वॉज बिज़ी ईटिंग गोलगप्पास देर, ऐसे बहुत सारे ठेले वहाँ पे हैं, तो शी नेवर पिक्स अप द फ़ोन। आधा घंटा और गुजर जाता है, दोबारा मियाँ साहब का फ़ोन आता है, तो उस वक़्त वहाँ पे वो दही भल्ले भी बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है, तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाती। इसी तरह को 4-5 मुख्तलिफ डिशेस वो जब चख चुकती हैं, इसका मतलब ये है कि आधा घंटा और गुजर चुका हुआ है। तो जब 5वीं मरतबा मियाँ साहब का फ़ोन आता है तो बड़े गुस्से से फ़ोन उठाती है, तो कहती है, Why are you calling me every half an hour? Didn't I promise you that I'll be back in 5 minutes? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की ये ओनली इनिंग्स जो हैं इसको किसी इम्पैक्टफुल रिजल्ट के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, सो आपके प्रोमिसेस जो हैं वो इतने खोखले, ठीक है, अनडायरेक्टेड नहीं होने चाहिए, सॉलिड प्रोमिसेस होने चाहिए, ठीक है, जो आपको हर वक्त शायद आपके सामने, आपकी आंखों के सामने नज़र आते रहें। प्रॉमिस, सबसे पहले आपने अपनी जो भी गोल सेटिंग करनी है, ठीक है, तो आपने एक प्रॉमिस, एक रिजॉल्व जो है वो डेवलप करना है। उसके बाद क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? आर। जी आर क्या हो सकता है? रेगुलरिटी, वंडरफुल, जल्दी से, हाँ, राइट, रिजल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्दी से, रिस्पेक्ट, रेजोल्यूशन, शाबाश, रेजिलियंस, शाबाश, रेजिस्टेंस, और राइस, मैं क्या खाबे वाली कुड़ी भी आ गई। ऑलराइट, व्हाट एल्स? रिफाइनमेंट, ओके, रेगुलरिटी, रिफॉर्म, रिजेम्बलेंस, जी, रोल मॉडल, ओके, शाबाश, रेजोल्यूशन। My word for R is risk. Imagine that we are talking about the leadership and the what you call it leadership model, yes, right? तो उसमें अगर रिस्क चीज़ फैक्टर मौजूद नहीं होगा, अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं हैं, राइट, रिस्क टेकिंग अगर आप नहीं हैं, तो शायद आप प्राइड को कभी भी, आप जो भी सक्सेस दैट यू विल मेक, इट विल प्रूव ऑर्डिनरी इन द एंड। वाई? बिकॉज यू हैड माइनस द रिस्क फैक्टर इन दैट। सो इट इज़ द amount of the calculated risk that when you involve into your struggle, you can come and grasp success that was unthinkable, right? So risk is my word for that. Promise and then be ready to take some risks. उसके बाद क्या है? I. Ignore. अगर सजाए मौत होती है ना गलती की उम्र, तो मैं दे देनी। इग्नोर, अच्छा चले, अच्छा आपका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है मे बी कि इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिविटीज दैट पीपल इन्फ्लिक्ट ऑन यू व्हेन यू आर मार्चिंग टुवर्ड्स योर गोल, योर सक्सेस, तो उस सूरत में इग्नोर हो सकता। तुमने कहा था लड़की, मैंने तुम्हें सिर्फ सजाए मौत से बचाया है ये एक्सप्लेनेशन देके। जी, इन्वॉल्वमेंट और आइडियोलॉजी, अच्छा, शी इज़ अ माइंड रीडर, मैंने यही कहना था, इनोवेशन। आपने प्रॉमिस कर लिया, मैंने उस दिन मैक्सवेल की जो शॉर्ट्स, लड़कियों, लिसनिंग इज रिस्पेक्टिंग, लिसनिंग इज रिस्पेक्टिंग, उस दिन जो उसने शॉर्ट्स खेली हैं, शायद वो उनमें से बहुत सारी शॉर्ट्स पहले, और जिन पोजीशंस में उसने वो शॉट्स खेलनी है ख़ास तौर पे, और मुझे उस दिन लग रहा था कि यार बाज़ुकात, बल्कि शायद हमारे ऑब्जर्वेशन में कम आता है, कुरान की वो आयत मुझे याद आ रही थी कि वेरीली ओ माई पीपल वी हैव हिड ब्लेसिंग्स इन एडवर्सिटीज़। बेशक है मेरे बंदो, मैंने नेमतों को मुश्किलों में छुपा के रखा हुआ, तो उसको ना क्रैम्प होता और ना अपनी जगह पे खड़े होकर वो उस दिन वो वाले छक्के मारता जो शायद हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुके हुए हैं, राइट? और शायद अगर वो अपनी
उस क्रैम्प्ड बॉडी के बजाय अपनी पूरी बॉडी को यूज करके अगर छक्का मारने की कोशिश करता तो किसी जगह पे कैच आउट हो चुका होता। यानी उसने ऐसी ऐसी शॉट्स एग्जीक्यूट की हैं कि फील्डर ही सोच ही नहीं रहे थे कि यहाँ से बात ये वाली शॉट खेली। तो इस चीज़ को भी ज़रा ज़हन में रखिएगा, राइट। चला जाता हूँ हंसता खेलता, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। आपने तालियों से मना कर दिया हुआ है हॉल में, मुझे लग रहा है कुछ नई नौ। ओके, अच्छा, देन कम्स डी। व्हाट इज योर वर्ड विद डी? जी, तुम हर मर्तबा तो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, मैंने कुछ और वर्ड सोचा हुआ है। जी बेटा, डिवोशन, शाबाश। डिसीजन, डोमिनेंस, स्ट्रॉन्ग वर्ड। हाँ, डेवलपमेंट, जी। डाइवर्सिटी, डिटर्मिनेशन, व्हाट एल्स? लड़की आप क्या बोलोगी? अच्छा, आप उसकी सहेली हो तो आपको मेरा भी वही वर्ड है जी। आप डिसीजन, ओके जी। आप में से कोई डीवीएम क्या कह रहे थे? मुझे पता नहीं है वैसे वो क्या है। अच्छा, आप उधर से युवा से आए में? अच्छा, ऑलराइट जी, बस प्लीज सुनिए जी। हाँ, डेस्टिनेशन, वंडरफुल। बेटे आप एपेक्स वाले हैं? डिस्क्रिप्शन, ओके ठीक है। डिस्टॉर्शन, अच्छा अब यही बस स्टोरी सुन लें। मैं किसी देहात के अंदर ट्रेनिंग करवा रहा था, स्कूल की टीचर्स थी और बड़ा एक ना वो, क्योंकि देहात का स्कूल था तो शायद वो जो टीचर्स थी बेचारी वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं थी। मैं उनको इल्ज़ाम नहीं देता क्योंकि शायद वैसी सराउंडिंग्स में जैसी तालीम जो उनकी मुमकिन थी तो उन्होंने उसका इजहार। मैं यही प्राइड मॉडल, लीडरशिप मॉडल डिस्कस कर रहा था एंड द टीचर्स वर गिविंग मी देयर वर्ड्स व्हेन आई गॉट टू दिस लेटर डी। तो एक टीचर खड़ी होकर कहती सर डी फॉर डॉग। So you have to stay within the ambit of thinking that I am discussing at the moment. इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ, आप इस वक्त पाकिस्तान के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर चुने हुए लोग बैठे हुए हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग कि आपने भी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको मीट। इट्स नॉट दैट वट एवर कम्स टू योर माइंड यू डिश इट आउट टू मी। आई वुड रादर वॉन्ट समथिंग selected out of what is available to you, right? So you need to be very careful to craft your communication and then exploit it in this classroom, right? So D for, मेरा word जो है D के लिए वो है drive. क्या? Drive. अच्छा, drive के यहाँ पे दो connotations हैं। drive का एक मकसद यहाँ पे मायनी जो है वो है आपके अंदर जो एक अर्ज होती है, राइट, एक ख्वाहिश जो आपके अंदर मौजूद होती है, टू बी एबल टू डू समथिंग, राइट। और दूसरा ड्राइव का मतलब है वही जो आप स्टीयरिंग के पीछे बैठ के ड्राइव करते हैं। सो दोनों मायने यहाँ पर लिए जा सकते हैं। एक मरतबा, हैव यू हर्ड अबाउट शूमाकर? माइकल शूमाकर, फार्मूला रेसिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉफिट इन रेसिंग, राइट, जहाँ वो रेसिंग जिसमें गाड़ी जो है वो 3.5 या 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही होती है। 3.5 या 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर गाड़ी चल रही होती है। टर्न्स बहुत शार्प होते हैं, राइट। आपने मुख्तलिफ क्लिप्स देखे होंगे इसके अक्सर, और कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं, ऐसे जैसे वो जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके इंजन की जैसे आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी उनकी आवाज़ होती है, राइट। तो इतनी स्पीड के ऊपर मोड़ काटना और गाड़ी को ट्रैक पर रखना जो है वो कोई आम काम नहीं है। तो शूमाकर जो जिसको रेसिंग में प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, यानी उसकी बात से आगे कोई बात नहीं समझी जाती। आप यहाँ से उठ के वो बिल्कुल मेरे सामने आ सकते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्लीज़, थैंक यू। सो कहाँ था मैं?
शूमाकर। तो शूमाकर का इंटरव्यू हो रहा है और उससे एक इंटरव्यूअर ने पूछा, इंटरव्यू करने वाले ने, कि हाउ टू कीप द कार, सवाल देखें क्या है, हाउ टू कीप द कार ऑन ट्रैक। 350-400 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और टर्न्स जो हैं वो बड़े शार्प हैं। हाउ टू कीप द कार ऑन ट्रैक। शूमाकर कहता है, नेवर टेक योर आईज ऑफ द ट्रैक। अब एक बात को ही 1000 बातें समझ लें आप। माई ओनली इनिंग्स, माई प्रॉमिस, नेवर टेक योर आईज। कहता है कि टर्न जो है वो जितना भी शार्प क्यों ना हो, गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड में क्यों ना हो, यू नीड टू इंश्योर कि आपकी नज़रें जो हैं वो कभी ट्रैक से नीचे ना उतरें। क्या मकसद है इसका? कि अगर आपकी नज़रें ट्रैक पे होंगी तो ट्रैक से उतरी हुई गाड़ी के भी ट्रैक पर वापस आने के चांसेस हैं। लेकिन आपकी गाड़ी ट्रैक पे हो और आपकी नज़रें ट्रैक से उतर जाएं, द गाड़ी विल फॉलो। आपको नाकामी के एबिस में गिरने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सो ऑलवेज कीप योर आइज। तो ड्राइव का ये रूल है। और आपकी ख्वाहिश, आपने प्रॉमिस भी कर लिया, आप रिस्क लेने को भी तैयार हो गए, आप इनोवेटिव भी हैं, ठीक है। इनोवेटिव हमने डिस्कस किया है कि नहीं? आप इनोवेटिव भी हैं। आप कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में आपके अंदर वो ख्वाहिश जो है वो आप दबने नहीं दे रहे, उसको जवान रख रहे हैं, राइट। जज्बा दिल, घर में चाहूं, हाँ, हर चीज मुकाबले अल्लाह अकबर। फिर मंजिल के लिए दो काम काम करूं चलो। और सामने मंजिल आ जाए। राइट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। जितने भी लोग किसी जगह पे पहुंचे हुए हैं, चाहे उनका सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके यानी उस सफ़र को थोड़ा उसमें आपको महसूस भी करती हैं और आपको थकने भी नहीं देती हैं। दे कीप यू एनर्जेटिक, राइट। और इवन द लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ एवरीथिंग, वो किसी भी वो माने नहीं हो पाता। फिर यू फील लाइक अ मार्टर इवन इफ डाइंग इन दैट स्ट्रगल, राइट। अगर पहले आपने प्रॉमिस करते हुए, चुनते हुए इस बात का आपने अदराक कर लिया था कि यार जिस मंजिल का मैंने सोचा है वो मंजिल आम नहीं है, तो इस मंजिल के रास्ते में भी अगर मेरी खपत हो जाएगी, अगर मैं इस जहाने फ़ानी से गुज़र जाऊंगा, तो वो मौत आम मौत नहीं होगी, शायद वो शहादत के रुतबे पे मुझे कंसीडर एन ऑनेस्ट फॉलोअर, राइट। सो लास्ट वर्ड हमें, लास्ट लेटर क्या नज़र आ रहा है इस मॉडल में? ई। लास्ट लेटर क्या है? ई। क्या इससे मुराद हो सकती है? एंड, ओके। एवोल्यूशन, वंडरफुल। एनर्जेटिक, एविडेंस, एग्जीक्यूशन, शाबाश। सर मेरा एवोल्यूशन ही था। एवोल्यूशन जी, हाँ। एग्जिस्ट, किसने बोला है? वंडरफुल। माई वर्ड एलिगेंट। दीज आर ऑल गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। जी बेटा। डी फॉर, देखिए ये खूबसूरत बात उसने कह दी है, तुम्हें मैंने उस नुक्कर से निकाला है तो तुम कुछ बोल पाए। सो समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट गोज गुड, राइट। अच्छा, सो यहाँ से एक और दोस्त कुछ बोल रहे थे। एफर्ट, एक्सीलेंस, वंडरफुल। एनर्जेटिक, आप क्या है? एक्सप्लोर। इन्होंने एक वर्ड बोला यहाँ पे, एम्पावरमेंट। नाउ आई ऑलवेज कंसीडर कि no matter how much success you have gathered in this all struggle that you have made in that your only inning, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने और इदारे आपको नज़र आते हैं? बोलिए। यूजुअली इदारों को चलाने के लिए आज के दौर में क्या चाहिए होता है? ये जो फैसिलिटीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ को जो एंगेज यहाँ पर किया गया, व्हाट डू यू नीड फॉर दैट? फाइनेंसेस।
मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मुल्क में क्या कम लोग हैं जिनके पास फाइनेंसेस नहीं हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंसेस मौजूद हैं, लेकिन उनके पास ऐसी सोच नहीं है। अच्छा, वो सोच कौन सी है? वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होती है? कोई एक शख्स जिसने अपने माशरे में अपनी ज़िंदगी जो है उसको परवान चढ़ाना शुरू किया, अपनी कामयाबी के लिए जस्तजू शुरू की, माशरे के बहुत सारे लोगों ने उसकी उस कामयाबी में वो उसके दस्तो बाजू बने, ठीक है, और फिर उस शख्स ने कामयाबी हासिल की, और फिर उस शख्स ने ये चाहा कि यार मैं अकेला ही अगर किसी मंजिल पर पहुंचा तो क्या पहुंचना, मैं वहाँ पे तन्हाई का मुझे एहसास होगा। सो बेटर इज़ व्हाट कि मैं अपने लिए कुछ साथी जो हैं अपने जैसे मंजिल की चाह रखने वाले, राइट, और अपने आप को खर्च करने वाले कुछ ऐसे लोग और मेरे साथ वहाँ पर मौजूद हों, और फिर खूब गुजरेगी। समझ में आ रही है आपको बात? सो एम्पावरमेंट इज़ दैट। अगर आपकी कामयाबी ऐसी कामयाबी हो कि मंजिल पर आप सिर्फ अपने आप को तन्हाई के अलावा कुछ और महसूस ना कर पाएँ, तो फिर ऐसी कामयाबी असल में कामयाबी नहीं होती। एम्पावरमेंट, होल्डिंग हैंड्स, मेकिंग योर प्रोटोटाइप्स, आप अपने जैसे और भी बना सकें अगर, तो फिर आपकी कामयाबी असल में कामयाबी। और शायद ऐसी इनिंग्स जो होती है वही एक सच्चे और एक बड़े मकसद को पा लेने में कामयाब। कुछ बात अच्छी लग रही है आपको? समझ में आ रही है ये प्राइड मॉडल आपको? समझ, मैं आपसे जब एक्टिविटी करवा चुकूंगा तो एक्टिविटी करवा चुकने के बाद मुझे आपसे जो मैंने पूरा प्रेजेंट किया होगा आपके सामने, अभी तक जितनी बातें हमारी हुई हैं, मुझे आपसे इसी तरह का एक एक एक्रोनिम सारे ग्रुप से चाहिए होगा, जो छोटे ग्रुप्स में मैं आपको डिवाइड करूंगा एक्टिविटी करवाने के बाद। मुश्किल बात तो नहीं कह रहा मैं? आपको हर ग्रुप को एक एक चार्ट पेपर दिया जाएगा, ठीक है? उस चार्ट पेपर के ऊपर आपने क्या प्रोड्यूस करना होगा? वो जो 10 ब्रेन आपस में आपने डिस्कस करना है कि 2:30 बजे से लेकर उस आखिर के टाइम तक आप लोगों ने पूरे प्रोसेस के अंदर क्या सीखा। तो 10 ब्रेन्स जो हैं वो आपस में चिट चैट करके, ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे इस तरह का एक एक्रोनिम देंगे, ठीक है? एंड रिमेंबर दैट डॉग एग्जाम्पल। मुझे आपकी बेस थॉट्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट स्क्रूटनाइज्ड थिंकिंग ऑन योर चार्ट पेपर। और फिर आप आकर स्टेज के ऊपर उस 30 सेकंड्स के अंदर अपने उस एक्रोनिम को एक्सप्लेन कर सकें कि हमारे ख्याल में दिस ऑल स्टार्टेड एंड देन इट काइंड ऑफ टॉट अस ऑल दिस, और उसमें ये। और बहुत आसान होगा कि बहुत सारे लोगों के लफ्ज़ सेम हो जाएं। लफ्ज़ सेम हो सकते हैं, बट उस हर एक जो लेटर है उसके अंदर, जो हर एक के अंदर एक एक्रोनिम छुपा हुआ है, एक वर्ड छुपा हुआ है, वो डिफरेंट होने चाहिए, फिलॉसफीज डिफरेंट होने। उससे आपकी कामयाबी या नाकामी का मैं फैसला करूंगा, आपकी ग्रुप की कामयाबी या नाकामी का फैसला करूंगा। बात समझ में आ रही? मुश्किल तो नहीं लग रही बात? अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बातें दिखाई हैं, सिखाई हैं, वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट थी। ओके, आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स होंगे, मैं 20 काउंट करूंगा, ठीक है? और आपने यू हैव टू कीप योर आईज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर नमूदार होगी। आप सब लोग जो हैं, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सब लोगों ने? मैं आपसे रिक्वायर ये कर रहा हूं कि आपने 20 सेकंड्स के अंदर नहायत इन्हमाक के साथ आपने मुझे गिन के बताना है कि जो तस्वीर आएगी उसमें कितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। बड़ा सादा सा सवाल है, कितनी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं? मुश्किल तो नहीं है, काउंट करना आपको आता है, आपको ये भी पता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन कौन सी होती। बेटे समझ आ रही है बात की? रेडी? और ये इंडिविजुअल इम्तहान है और मुझे सच चाहिए। यू डोंट हैव टू कॉपी अदर्स। जी 19, 8 शायद बोलते जाएं, जो खुद काउंट किया वो बताएं, क्योंकि इसमें भी आपके पर्सपेक्टिव्स अलग-अलग हैं। जी बेटा 16, जी 8, 17, ओके, पीछे ये वाला जो विंग है ना हमारा,
मुझे यूँ लग रहा है कि ये विंग थका हुआ है, टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, वो दूसरा थका हुआ नहीं। जी जी 15 8 जी। और जल्दी से अपना नंबर दीजिए, मुझे सबने काउंट किया यार। 19 ओके ओके। अब मेरा अगला सवाल, मुझे श्योर है कि आप ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे हैं। अगले सवाल का जवाब आपने और भी ज़्यादा सच्चाई के साथ देना है, और क्योंकि आप में से एक शख्स ने भी अगर सच ना बोला तो पूरी एक्टिविटी फ्लॉप हो जाएगी, राइट? इसका मतलब ये यू हैव किल्ड माई एक्टिविटी, आपने झूठ के साथ। आई एम श्योर कि आप नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताइए, बस में कितने बच्चे बैठे हुए थे? आप में से इतने वो लोग जिन्होंने बस नहीं देखी, प्लीज हाथ खड़ा कर दें ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से ये एक्टिविटी सच्ची साबित होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस बताने के काबिल हो सकूंगा। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। जिसने बस नहीं देखी प्लीज हाथ खड़ा कर दे। शाबाश। अच्छा, अब जिसने बस देखी है वो जरा हाथ खड़ा करें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੇ ਬਾਤ आई डोंट नीड दैम। अच्छा जी, तेनों जी गल कही सी तो वो वेखी नहीं तो तू होर गल्लां ही वेखदा रहे जी। बस देखिए आपने, बस में कितने बच्चे बैठे थे? अब इसको डिपोर्ट करना वाकई बनता है। अच्छा, मैं पिक्चर आपके सामने दोबारा से, 4 नहीं है 5 हैं, लेकिन ये करीब है। देखिए, ये पिक्चर आपके सामने थी, आपको बस नजर नहीं आई। वाई? ट्रैक पे नजर नहीं, जब आपने कहा था तब माइंड में था देखना ना। आपको यही प्रिंसिपल जो है अब अपनी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा इसको लागू कर लेना है, राइट? कि बहुत से औकात ज़िंदगी में ऐसे आते हैं कि जब आप अपने ट्रैक के ऊपर अपना फोकस डेवलप किए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग शायद आपको आपकी इनएबिलिटीज़ जो हैं उसका एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसका मतलब यानी ये रियलिटी तो वहाँ पर मौजूद थी ना, बस वाली रियलिटी वहाँ पर मौजूद थी, आपको नज़र नहीं आई। आपने अब देखना ये है कि कहीं ज़िंदगी में आप किसी छोटे गोल के ऊपर फोकस तो नहीं हो गए, या आपने जब अपना गोल अपने लिए सोचने की कोशिश की है तो क्या आपने कुल्ली तौर पर पूरी एनवायरनमेंट को स्टडी करने की पहले कोशिश की है या नहीं की, राइट? तो ऐसी सूरत में गोल सेटिंग करते हुए हम बहुत सारी जगहों पर चूक जाते हैं। हम बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में नहीं रखते। मेरा बड़ा बेटा जो है वो बचपन से ना पैदाइशी तौर पे वो क्लब फुट था, उसकी 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, उसकी आई साइट जो है वो कोई 7.5 के करीब है। तो अभी जब थोड़ा सा चलता है तो उसके चलने में भी थोड़ा सा इशू सर्जरीज के बावजूद रह गया है, वो खुदा की तरफ से था। तो देयर वाज अ टाइम, ये वर्ल्ड कप के उसने सारे मैच देखे हैं, एंड ही वाज अ फ्रीक अबाउट क्रिकेट। होता है ना किसी वेले बंदा थक जाता है, ही वुड नॉट टायर अप। सारे प्लेयर्स के नाम उसने याद किए हुए हैं, राइट? और आज से कोई 3-1 साल पहले ना उसको पता नहीं क्या गली में बच्चे खेलते थे, उनके साथ उसको ऑब्सेशन हो गया कि मैंने भी क्रिकेटर बनना है। नाउ आई वुड लुक एट हिज फिजिकल स्टेटस एंड आई वुड सी कि यार इसकी तो फिजिकल कैपेसिटीज़ ऐसी रही नहीं है कि ये क्रिकेट के करीब भी जा सके। तो मेरे लिए उसको ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया। इट वॉज लाइक किलिंग अ पार्ट ऑफ हिम, जो इतनी डिज़ायर उसने डेवलप कर ली हुई थी। उसको मैंने ये समझाना था कि तुम फिज़िकली शायद वो एबिलिटी इस वक्त तुम्हारे अंदर नहीं है, मे बी यू आर नॉट क्रिएटेड फॉर दिस, मे बी यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। ये बड़े मुश्किल सवाल थे। इसी तरह हम भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और हम उसके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को हमने स्टडी नहीं किया होता, एंड वी मे गो रॉन्ग इन मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड सिलेक्टिंग रॉन्ग डेस्टिनेशंस एंड गोल्स। बेटे बात समझ आ रही है आपको? रॉन्ग डिसीजंस एंड रॉन्ग गोल्स, राइट? जो कि वो फिजिकल एनवायरनमेंट के हवाले से शायद उस वक्त काबिलियत नहीं रख रहे होते। शायद किसी और चीज़ में हम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा। लेकिन अगर
आप समझते हैं कि आप आईसीसी के रूल बदल देंगे कि अगर मैं बैटिंग करने के लिए जाऊंगा, मेरी आईसाइट जो है वो 7.5 है, तो मुझे कोई 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ बॉल नहीं कराएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? जबकि मेडिकल साइंस जो है वो शायद ये प्रिस्क्राइब करे कि अगर 50 से 1 किलोमीटर फी घंटा भी ऊपर बॉल गई तो तुम्हें नज़र ही नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में देयर इज समथिंग राइट दैट वी नीड टू डिसाइड बेटर। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो इन फैक्टर्स को आपने लाजमी तौर पे जब ओनली इनिंग्स आप खेल रहे होंगे, इन फैक्टर्स को ज़हन में रखना है। अच्छा, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? शाबाश। इनमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा है? कौन सी वाली अर्थ है? बोलिए। ये वाली? ये आपको क्या लग रही, अर्थ? अच्छा, और दूसरा कौन सा लग रहा है? कोई वीनस कौन सा लग रहा है? ये वाला? ओके, और तीसरे वाला क्या है? ओके, और ये बोल कौन रहा है? मुझे पता नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, बेटे लगते है तेरे सामने ही बना है सारा कुछ। जा। क्या नाम है आपका? उबैद? उमैर। ओके। अच्छा, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, ये कोई प्लैनेट्स नहीं है, ये बट कढ़ाई के वो कढ़ाई हैं जिनके अंदर वो कढ़ाई बनाते हैं। उमैर, आई एम सॉरी यार, बाजू का लिटिल लाफ्टर क्रिएट करने के लिए आप ट्रेनर्स को ये करना पड़ता है, लेकिन तुमने जितनी डिटेल के साथ सारी चीज़ें, कमाल ही हो गया। उमैर के लिए तालियां हो सकती है बहुत सारी। मैं क्या, मेरे पास तो बजाने कोई नहीं। ऑलराइट, सो अगर हम इतनी ड्रास्टिक मिस्टेक कर भी चुके हों तो क्या खत्म कर दें लाइफ को? यहां पे नहीं। अल्लाह सेज इन कुरान, वेरीली ओ माई पीपल, बेशक है मेरे बंदो, व्हाट यू थिंक, तुम जैसा सोचते हो, यू बिकम दैट, तुम वैसे ही बन जाते हो। राइट? वही है साहिबे इमरूज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समंदर से निकाला गौहरे फरदा, आने वाले मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन चीज़ें। सो यू नीड टू कीप योर हेड हाई। आपने अपना सर बुलंद रखना है। सर बुलंदी जो है वो एक बहुत बड़ा फीचर है जब आप परस्यू कर रहे होते हैं अपने गोल्स को। तो मिस्टेक्स बीच में होती रहती हैं। स्टिल डू नॉट फॉरगेट योर डेस्टिनेशन, कीप हर्कनिंग, कीप टेकिंग लॉन्ग टाइड्स टुवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी। राइट? तो मिस्टेक से परेशान नहीं होना, बस अपने जज्बों को जवान रखना है, आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू कीप आवर फोन अवे। सबसे पहले यस, वी नीड टू कीप आवर फोन अवे। इमेजिन करें ये एक सीट है, ठीक है, और इस सीट पर आप बैठे हुए हैं। आपने इमेजिन करना ज़रा, इस सीट पर आप बैठे हुए हैं, ये आपने अपने हाथ से स्लाइडर इधर रख दिया, ठीक है, ये आपने अपना फ़ोन यहाँ पे रख दिया, एंड यू आर रेडी टू थिंक अबाउट योर। आपके इर्द गिर्द साइलेंस हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने स्लाइडर और फ़ोन उधर रख दिया है, लेकिन अभी तक दिल में और दिमाग में एक शोर है कि मैसेज आना था, कुरलुस उस्मान की नई किस्त आ गई होगी, वो देखो। इमेजिन कोई नोटिफिकेशंस। सो यू नीड टू पुट दैट ऑन साइलेंट, दैट फोन ऑन, सारे नोटिफिकेशंस। क्या अपनी डिवाइस के ऊपर सारे नोटिफिकेशन साइलेंट पे लगाने हैं आपने? सिर्फ यहाँ पे भी। इमेजिन एक लम्हे के लिए कोई फोन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन
नहीं आना, कोई एंगेजमेंट कोई और नहीं है। अच्छा, अगर ये सारा कुछ हो जाए तो फिर अगली चीज़ क्या है? यार मुझे लगता है मुझे भूख लग रही है। होता है ऐसा? मुझे आपको देख के लगता है कभी भी नहीं होता होगा आपके साथ। आपको कह रहा हूँ, आप भूख वाली चीज़ आपके नज़दीक कुछ भी नहीं। ऑलराइट, मेरे साथ ऐसा अक्सर। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स जो बगैर बोले, बगैर आवाज के आपकी जिंदगी में जिन्होंने शोर बर्पा किया हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। There are many things in your life कि जिनकी आवाज नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी जिंदगी में एक शोर बर्पा किया हुआ है खुदा वास्ते का। And they are non-productive things. वो कुछ आपके लिए, आपकी और आपकी वो जो हम दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ऐसा मैजिक करने के लिए आपको एकांत चाहिए, आपको ये खामोशी चाहिए, आपको तन्हाई चाहिए। टू क्राफ्ट सच फॉर्मूलाज कि जो आपके और आपकी मंजिल के दरमियान, ऐसा जादू का स्क्रिप्ट आपने अपने लिए बनाना है जो आप बना सकते हैं सिर्फ अपने लिए। कोई भी बाप अपने बेटे को देकर नहीं जा सकता वो, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस कि मैं ऐसे बाप की बात कर रहा हूं जो डिवाइन हो, खुदा की तरफ से उन्हें वदियत किया गया हो और उन्हें ये शर्फ भी दिया गया हो खुदा की तरफ से कि वो आगे से किसी को तफवीज़ करके जा सके। मैं आप अपनी जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो जो मैजिक फॉर्मूला है ना, वो आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद से क्राफ्ट करना है। खुल जा सिम सिम, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये मैजिक फार्मूला आपने अपने लिए खुद से तरतीब देना है। तब तक तरतीब नहीं होगा जब तक आपकी ज़िंदगी में साइलेंस, और हम समझते हैं कि आवाज़ वाली चीज़ों को हमने बंद कर दिया तो साइलेंस हो गया। नहीं भाई, यू स्टिल हैव टू हियर व्हाट आर दोज साइलेंट थिंग्स which are still creating noise around me, in my life, in my heart, in my brain, not allowing satisfaction and stillness there. और उस stillness के अंदर मैं जो तूफान बर्पा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा, right? So that magic formula जो है, अगर आपने उसको create करना है, उसके लिए आपको silence चाहिए अपने इर्द गिर्द। Are you getting my point or not? आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, ये भी पसंद आया मुझे। हैं? कौन है ये मीरा मेरी जो यहाँ पे बैठी हुई है? कौन था? वंडरफुल, आई लाइक इट। लाइफ इज 10% हाउ यू मेक इट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग रिफ्लेक्ट्स अगेन द प्रीवियस स्लाइड, साइलेंस। लाइफ इज 10% हाउ यू मेक इट विद योर productive involvement, and 90% how you take it. अगर आपके फैसले ठीक हो जाते हैं ना, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, तो फिर आपका उठने वाला हर कदम आपको मंजिल के करीब कर रहा होगा। और अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, राइट, तो फिर हर उठने वाला कदम आपको मंजिल से। सो ये जो रिसीविंग चीज़ें हैं ना, जो आप लोगों को सुन रहे होते हैं, आपने 90% ऑफ द पीपल वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। आप उन्हें रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं उनके लिए, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। वी नीड टू एस्टैब्लिश, ये बड़ा एक किस्म का आप समझ लें कैथारसिस है आपका। डू यू ड्रीम और जस्ट, आपके ख्वाब जो हैं वो ख्वाब हैं या सिर्फ अल्फाज हैं? मुश्किल सवाल था ना, है? बाजू कदम कह रहे होते हैं ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है, बट वो सिर्फ अल्फाज होते हैं। अच्छा, are your days and nights being spent like mads or nomads? Nomads क्या होते हैं? हैं? खाना बदोश, शाबाश। खाना बदोश कौन होते हैं?
जो किसी जगह पे पड़ाव सिर्फ और सिर्फ पानी और खुराक की वजह से करते, जस्ट टू हेल्प देयर लाइफ स्टे एंड सस्टेन, फिजिकल लाइफ। और जैसे ही उस चरागाह में से खाना और पानी खत्म हुआ, दे विल मूव समवेयर एल्स। बट कुछ मैड्स भी होते हैं। वो एक शेर था ना जिसमें वो पता नहीं क्या कहते हैं कि मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। क्या था वो, कोई बोलेगा कोई दोस्त पूरा? जब अपना काफिला आज़मो यकीन से निकलेगा। हाँ, ओके। कुछ पागल भी होते हैं ना बीच में, हैं? कुछ पागल भी। तो आप नोमैड्स हैं या मैड्स हैं? डिटरमिन करें जरा पहले। फिर हर बात के जवाब में आपने ये भी साथ में सोचना है कि क्या ये सिर्फ अल्फाज तो नहीं है। डू आई प्रूव इट एवरी स्टेप ऑफ द वॉक? क्या हर कदम पे मैं इस बात को साबित भी कर रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस भी कर रहा हूँ इससे या नहीं? जी, आर यू रियली टफ और दैट्स जस्ट अ ब्लफ? ठीक है, जैसे ही वो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड से मुराद क्या कि हालात अच्छे हैं तो आपके साथ हैं, जैसे ही हालात टफ हुए तो बाजुकात हम भी अपने ख्वाब की पैरवी या तकमील की जुस्तजू में फेयर वेदर फ्रेंड साबित होते हैं कि जैसे ही उस ख्वाब की तकमील की जुस्तजू में हमें मुश्किलात का सामना होता है तो हम उन ख्वाबों का साथ छोड़ देते हैं। सो आर यू दैट और आर यू नॉट दैट? अगेन यू हैव टू थिंक इट, थिंक डीपर। Whatever you do, are you, this is another way of looking at the same thing. Are you energetic? क्या आपके अंदर वो एनर्जी महसूस होती है? या आप कुछ जगह पर पहुंचकर कुछ सातें गुजारने के बाद, कुछ मंजिलें और पड़ाव जो है उनको गुजार लेने के बाद आप थक जाते हैं? या आपका ख्वाब जो है वो आपके रगो पै में सरायत कर चुका हुआ है और वो हमेशा आपको एनर्जेटिक करता चला जाता है? डू यू रियली वांट थिंग्स और इट इज़ जस्ट वांटन? वांटननेस क्या होता है? आपने वो सुना हुआ है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। बड़ी मशहूर गज़ल है, वैसे शायर का नाम मुझे ज़हन में नहीं है। तो वांटननेस का मतलब होता है शरारती होना, राइट? कोई भी चीज़ देखिए तो बस पा लेने की उसको जिद करना, कोई भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो क्या आपके मिजाज में महज ये एक तबीयत ऐसी है आपकी कि अभी जो आपने सोचा है अपने लिए बनने का वो सिर्फ उस तबीयत मिलाने तवज्जो की वजह से है? एक ख़ास टेम्परेरीनेस ऑफ योर थॉट्स जो है उसकी वजह से है? ये आपने ये फ़र्क करना है, इन चीज़ों में फ़र्क वाजे करना है, फिर कहीं जाके आप आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। अदरवाइज यू विल स्टे एस्ट्रे। अदरवाइज आप एक ऐसी फसल साबित होने के बहुत करीब हैं कि जो रीप करने से पहले गल सड़ जाएगी, या उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फल और फूल नहीं आ पाएंगे। ये कुछ फितरत के लॉज हैं, राइट? और कहते हैं यू कैन ब्रेक योर हेड इनटू द वॉल ऑफ द नेचर बट यू कैन नेवर ब्रेक इनटू इट। आफाकी उसूल जो हैं उनकी दीवार के साथ सर टकरा के आप अपना सर फोड़ तो सकते हैं, उस दीवार को तोड़ नहीं सकते आप। क्या नजर आ रहा है आपको? एक बंदा जो है डायरेक्शन गलत है, उसका मोड ऑफ जो वे है डिलीवर करने का पानी वो गलत है, तो आराम से रेस्ट करके अपनी जगह पर। और वो बस कर कुड़िए, वो मेरियां सारियां गल्लां करती हैं जड़ियां मैं करनी सर।
Yes, it says that an inappropriate aim can wither your vegetation. ठीक है, आपके ख्वाबों की वो फसल जिसके बीज आपने बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठे किए थे, अगर आप सही जगह पे, सही डायरेक्शन में, सही वक्त पर, सही नीयत के साथ पानी नहीं दे रहे, तो फिर ऐसी वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। राइट? सो अभी तक की ये बातें मेरी तरफ से आ गई। अब अगला काम जो है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है? आर यू रेडी? हाउ डू आई नो? हाँ, यहाँ तक आते हुए रिस्क की थ्योरी तो फिर फेल हो जाती है। कौन सी वाली? रिस्क। ओ पानी लाना ते फल फूल लाना। ओ भाई वो गलत कर रहे हैं ना। टाई योर कैमल फर्स्ट बिफोर लीविंग इट ऑन टू गॉड। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खुदा के सुपुर्द करने से पहले अपने ऊंट को खूंटी से बांध लो। तो ये खूंटी से नहीं बांध रहा उसे। ही इज नॉट मेकिंग, वो उसकी हालत तो देखो ना। डू यू थिंक कि इसका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा है कि मेरी फसल परवान चढ़े? नहीं समझ रहे? इसके बावजूद अल्लाह की मर्जी है भाई, जिसको मर्जी दे दे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं तो अगेन, अगर हम उन उसूलों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के नेचुरली नॉर्मली जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? आप अगर अपने आप को मूसा सानी समझ रहे हैं तो मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा है। मैं तो आम इंसान की बात कर रहा हूं कि जो मेहनत करता है और उसको फिर उसका फल मिलता है। Are you getting my point? Okay. So an inappropriate aim can wither your vegetation. Now what we have to do is, हमारे पास बहुत कम टाइम है। कितना टाइम है हमारे पास लिटरली? 3:39 हो गए, 4:15 पे पढ़ना। ओके, सो बहुत क्विक हम रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आई एम गोइंग टू पुट यू पीपल, नॉट आई एम गोइंग टू पुट यू पीपल इनटू ग्रुप्स। मुझे मिक्स्ड ग्रुप्स चाहिए। बाहर हॉल में, हॉल खाली हो चुका है पूरा। ठीक है, मुझे मिक्स्ड ग्रुप्स चाहिए आप लोगों के। तकरीबन टोटल हेड काउंट कितना है? आप खड़े हो जाएंगे, आप खड़े हो जाएं, जल्दी इधर आए मेरे पास। आप बैठ जाए बेटे। आप मुझे ज़रा जल्दी से गिन के बताएं कितने लोग, बल्कि आपके पास होगा हेड काउंट इस वक्त? मुझे रिसेप्शन पे होती है। ओके, जल्दी से। सर कितने? टोटल 61। टोटल गर्ल्स को मिला ओके 61। तो अगर हम 10 के ग्रुप बनाएं तो ये 6 ग्रुप होंगे। अगर हम 10 ग्रुप बनाना चाहें तो फिर 6 के ग्रुप होंगे। आई वॉन्ट 10 ग्रुप्स आउटसाइड देयर इन द हॉल। ठीक है, और दे शुड बी मिक्स्ड ग्रुप्स, राइट? और मैं ये आपकी मेच्योरिटी के ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं आपको टाइम सिर्फ घड़ी के ऊपर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बाहर जाके ये 10 ग्रुप्स बनाने के लिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अभी आपने दोबारा से देखा कि व्हेन आई सेड आई नीड मिक्स ग्रुप और मुझे टोली की सूरत में खड़े हुए आप नजर आए, तो आई स्टिल सी कि इनको मेरी बात की पूरी समझ। अब ये लफ्ज से टोली जो है इसको डिफाइन करें ना आप अपने पास से, जरा इसको। शाबाश। एटलीस्ट the sanity is what? That at least a semicircle should be there. A semicircle. शाबाश। Okay, now मेरी अगली इंस्ट्रक्शन सुन लें। अगली इंस्ट्रक्शन सुन लें। क्या आपको आपकी देखिए, जिस दुनिया के अंदर अब हम जा रहे हैं उसमें आपको पता है कि ऑफिसेस के अंदर हम लड़के लड़कियां सब मिलकर काम कर रहे हैं, राइट? तो आपने अपने अंदर यू हैव टू अलाउ, आप भी मिक्स्ड ग्रुप हैं। कोई अच्छा, इनकी लिसन, वी नीड टू बी डूइंग अ लिटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटे आप यहाँ से निकलकर इस तरफ आ जाएं, आप इधर आ जाएं इनके साथ। अच्छा, अब इनमें से बेटा आप आ जाइए इधर। यार आप यू स्टे देयर। ओके, आ जाइए इधर, आप इनके साथ आ जाए। ओके जी, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे आवाज़ नहीं आएगी। प्लीज़, आपको समझ नहीं आ रही। आप लोग एक टीम हैं, मैं एक अलहदा से टीम हूँ। आई एम पोजिंग यू अ चैलेंज जिसमें आपने अपनी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है मुझे उससे कन्विंस करना है
कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको वो बात समझ भी आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त यूँ लग रही हैं दैट यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू गो एंड ग्रो बियॉन्ड योर लिमिटेशंस दैट यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके ग्रुप को दूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि ज़मीन पर बैठने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी? वाह, कितने मिटे हुए लोग हैं माशाल्लाह। ओके, वंडरफुल। बेटे आप यहाँ पे ना एक सेमी सर्कल, छोटा सा सर्कल बना के बैठ जाइए और थोड़ी सी हम वो अपनी एक ख़ास जो तहजीब और तमीज़ जो है, आई एम श्योर कि एवरीबडी नोज दैट, राइट। आप भी इसी तरह से, शाबाश। एक सेमी सर्कल हम बना लेंगे। आई डोंट नीड योर बैग्स, हाँ आप इसे देख लीजिए। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। नाउ लिसन, सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so you will show great ability of understanding, okay। मैं अभी आपको स्पैगेटी स्टिक्स देने लगा हूँ। 30 स्पैगेटी स्टिक्स हर ग्रुप के पास होंगी, 30 स्पैगेटी स्टिक्स होंगी हर ग्रुप के पास। मैंने आपकी देखनी है फ्लेक्सिबिलिटी। आप इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे परफॉर्मर होंगे, लेकिन जब हम ग्रुप के अंदर बैठते हैं क्या हम स्टिल कैन वी बी बेटर परफॉर्मर? लिसन, और ज़िंदगी में जिन गोल्स की अभी हम अंदर बात कर रहे थे, जिन डेस्टिनेशंस की हम बात कर रहे थे अभी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर डेस्टिनेशंस क्रिएट करने की अहलियत नहीं रखते। तो आपने वो बैरियर्स भी अपने तोड़ने की कोशिश करनी है। किसी की बात को सुनना है, अगर किसी की बात आपको गलत महसूस हो रही है तो आपने उसके साथ वो बात करके क्लियर भी करना है कि भाई इस तरह से नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे ना। व्हाट वी नीड टू डू इज, ये चार्ट पेपर और मार्कर्स जो आपको पकड़ाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो एक्रोनिम क्रिएट करने के लिए है। सो मे बी आपने देखना है कि आपके ग्रुप के अंदर किस बच्चे की एबिलिटी ऐसी है कि वो वाला काम ज़्यादा अच्छे तरीके से, इंटेलेक्चुअल इनपुट ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है, राइट। और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि जो स्पैगेटी स्टिक्स मैंने आपको पकड़ाई हैं, 30 स्पैगेटी स्टिक्स हैं, इनको चरने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। ओके, सो आपने क्या करना है, हमारे पास सिर्फ, आप घड़ी नज़र आ रही है सामने आपको, 4 बजने के अंदर कितना टाइम है? आपके पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम होगा। 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने इन 30 स्पैगेटी स्टिक्स के साथ एक 3 मंजिला स्ट्रक्चर कोई भी तैयार करना है। वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग हो सकती है। 3 मंजिला आपको स्पैगेटी स्टिक्स के साथ 2-2 गज टेप दी जाएगी। आपको समझ आ रही है बात की? कुछ लोग स्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू कर देंगे, 2-1 लोग जो है वो सिर्फ अपने एक्रोनिम के ऊपर काम शुरू करें। ये लें, अब आप अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, और चार्ट पेपर के ऊपर नहीं बनाना, ज़मीन के ऊपर बनाना है। कुछ लोगों की उम्मीदों की मंजिलें जो हैं वो आपको आपकी आंखों के सामने ज़मीन बोस नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे अच्छा, इफ़ आई हैव अ गुड लुक, मुझे सुनिए, मुझे ये वो दीवार नज़र आ रही है जिसमें अनारकली को चुनवाया गया था। इसमें इमारत जैसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर ऐसा, अच्छा ये अगर ऐसा है भी, वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स and always try to make surroundings conducive for all and the mixed genders to be staying well, practicing well, and then conforming to the rules, regulations and laws of the particular place. ऐसी सूरत में हम सब लोगों की कामयाबियां जो हैं वो गारंटीड हो जाएंगी। हमारे आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा सुनिए बेटा, दिस वाज जस्ट, ये एक्टिविटी जो है, दिस वाज जस्ट अ कॉन्ट्राइवेशन टू हेल्प arrange the group in that mixed ability group also, right? And also to kind of make the environment conducive, ताकि आपकी आगे की जो ट्रेनिंग्स जो हैं, जो और दूसरे लोगों ने भी आपको आके देनी है, उसके लिए आप ज़्यादा खुल सकें ज़रा। मैंने अभी देखा जब आप अंदर बैठे हुए थे तो बहुत सारे जवाबात जो थे वो खिंचे खिंचे जवाबात थे। इट वाज द एनवायरनमेंट दैट वाज क्रिएटिंग दैट स्ट्रेस ऑन यू, राइट? तो मैंने आज वो जो जेंडर बाइस जो होता है उसमें से आपको बाहर निकालने की थोड़ी सी कोशिश की है। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ नोशन दैट यू ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर एस्पिरेंट सक्सेसफुल पीपल। आप सब ऐसे लोग हैं जो कामयाबी की ख्वाहिश सीनों में समोए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम एस्पिरेंट बॉय और एस्पिरेंट गर्ल जो है उसकी तकसीम में रहेंगे
तो बहुत सारी वैल्यूएबल इनपुट जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, जो फीडबैक एक दूसरे को दे सकते हैं, या इन सब लोगों में मौजूद रहने के बावजूद ज़ीरो स्ट्रेस के लेवल के ऊपर परफॉर्म करने की जो हम कोशिश कर सकते हैं, और जो अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना की तो बाहर आपको बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं, ठीक है। ऐसी सूरत में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पे मिक्स्ड जेंडर के लोग मौजूद होंगे, तो अगर आप अपनी ये झिझक यहाँ पर बोलने की ख़त्म नहीं करेंगे, सोचने की ख़त्म नहीं करेंगे, परफॉर्म करने की ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर सारी उम्र ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो बहुत सारी कामयाबियाँ जो मुमकिन तौर पे बहुत जल्द आप हासिल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे माहो साल और ऐड हो जाएंगे, राइट। सो आई होप I wanted you people to make some acronyms also. Today I'm short of 15 minutes in my session, right? वो मेरी तरफ से था, session had to start at 2, but I requested that I had an engagement somewhere else. So I was unable to start it at 2, right? We started at 2:30. 15 मिनट का जो गैप आया, अदरवाइज उन्हीं 15 मिनट में I wanted your intellectual input के सेशन जब से स्टार्ट हुआ है, इन 2 घंटों में, कमोबेश पौने 2 घंटों में, इस शॉर्ट स्टे के साथ मेरे साथ जो आपका इंटरेक्शन हुआ, व्हाट डिड यू लर्न, और व्हाट डिफरेंट डिड यू लर्न, और हाउ डिफरेंटली यू लर्नड, राइट। सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई वांटेड योर इनपुट ऑन योर पेपर्स, राइट. जो एक्रोनिम्स की सूरत में कुछ लोगों ने लिखा भी हुआ है, इट वॉज विजडम. व्हेन इट वॉज विजडम, देन यू learned initiative and then you learned nourishment, right? कुछ और लोगों ने भी कुछ शायद लिखा हुआ है lead, and that is learn, then be eligible or create eligibility, and then you need to have ambitions. बेटे सुनिएगा, and then you need to have some specific direction. And here it is peace, and that says prosperity, engagement, appreciation, change and empowerment. Wonderful. और जी कोई है? आपका है पावर और पोटेंशियल, देन यू नीड टू हैव अपॉर्चुनिटी, देन विलिंगनेस, देन एम्पावरमेंट, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस. आई एम श्योर कि अगर हमें मजीद टाइम मिलेगा, अब ज़रा सुनिएगा, मैंने आपको सिर्फ एक ये टिप दिया है कि वट एवर द सेशन दैट यू अटेंड, तो उसमें से अगर बहुत सारे नोट्स नहीं तो एटलीस्ट एक एक्रोनिम बनाकर ज़रूर उठे. और वो बहुत सारी लंबी किताबें याद करना आपके लिए मुश्किल होता है, बट एक्रोनिम, और जो आपने एक्रोनिम क्रिएट किया होता है, द वन आई शेयर्ड विद यू, प्राइड, ठीक है, इस तरह के एक्रोनिम्स जो हैं उनको ताहयात याद रखना आपके लिए कदरे आसान रहता है. सो आई वुड वांट टू क्लोज दिस सेशन विद दिस अ ब्यूटीफुल वर्स जो मुझे हमेशा से याद है, तो वो अक्सर मैं कंक्लूड करने के लिए उसे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है. हाय हाय. एंड दैट सेज, बाजू का जब आप चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो आप यू नीड टू हैव फिलर्स. एक मरतबा मैं एक बड़ी ऑडियंस के सामने सेशन करने लगा, और मेरे वो अवाइल थे जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो मैं जब स्टेज पे पहुंचा, बड़ी ऑडियंस देखकर आई वाज डम्बफाउंडेड. जो जहन में था सब कुछ भूल गया. आप लम्हे गुजर रहे हैं और ऑडियंस में से कुछ ने गेस करना शुरू कर दिया कि बंदा भूल गया है, और कुछ ऑडियंस ने तो एक दूसरे को कौनियाँ भी मारनी शुरू कर दी. तो मैंने ज़ेर लब दुआ की, अल्लाह मेरी ज़रा मदद फरमा. तो अचानक से मेरे जहन में एक शेर आया कि यूं, जिस तरह आप देख रहे थे, यूं गौर से क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा. तो बाज़-औक़ात वो जो लूजिंग मोमेंट्स जो होते हैं, इफ़ यू कीप योर काम, और अगर आपका रब्त बाकी रहता है, तो उसमें से आपके लिए कामयाबी का सबब बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं. सो विद दिस लास्ट वर्स के ये महर ताबा से कोई कहते, चमकता हुआ सूरज है, ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले. ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.